आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। आज का दिन तो खासा गहमा गहमी में गुजरा सियासी तौर पर, और बिलखुसूस अडियाला जेल में अडियाला जेल से बहुत सारी खबरें मौसूल हुई, बहुत सारे बयानात, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट बयानात और पॉलिसी बयानात मौसूल हुए। एक तो अली अमीन गंडापुर साहब वजीर आला पख्तूनख्वा अब खासे प्रॉब्लम में नजर आते हैं। उनके ऊपर अभी कोई नई बात नहीं है, पहले की बात है, उनकी अपनी पार्टी की तरफ से शदीद तनकीद की वो जद में है। और ऐसे में हम ये देखते हैं कि अब बाकायदा खुद इमरान खान साहब ने उनसे मुतालबा कर दिया है कि अगर आप वहां पर पख्तूनख्वा में मामलात नहीं संभाल सकते, गवर्नेंस नहीं हो रही, तो किसी और को मौका दिया जाए। ये बहुत बड़ा पॉलिसी बयान है जो कि गंडापुर साहब के हवाले से आया है। पार्टी के तहफुजात हमारी इतलात के मुताबिक पहले भी खान साहब तक पहुंचते रहे हैं रिगार्डिंग वजीर आला पख्तूनख्वा, लेकिन कभी ऐसा बयान उनकी तरफ से नहीं आया। ये बहुत एक बड़ा स्टेटमेंट है। इसको इस तनाजुर में बात करेंगे। और फिर दूसरी बात ये भी इंशाल्लाह रखते हैं कि जो खान साहब की तरफ से आज ये भी बयान आया है कि उनकी सहूलियात बहाल कर दी गई हैं, और ये बाकायदा उनके बेटों से भी कई घंटों पर मबनी टेलीफोनिक राब्ता करवाया गया है और उनके अखबारात बहाल कर दिए गए हैं। ये खुद उन्होंने ये बात बताई है। तो क्या हुकूमत का जो क्लेम था, अभी इसमें हुकूमत के क्लेम के ऊपर भी जाहिर है सवाल आ जाता है, क्योंकि हुकूमत रोज़े अव्वल से ये क्लेम करती थी कि खान साहब झूठ बोल रहे हैं, पूरी की पूरी पीटीआई झूठ बोल रही है कि वहां पर उनको सहूलियात से महरूम रखा गया है। अब अगर सहूलियात बहाल कर दी गई हैं, क्या हुकूमत इस पे क्रेडिट क्लेम कर सकती है? क्योंकि अगर वो क्रेडिट क्लेम करेंगे तो वो अपनी पुराने बयानात को एक तरह से झूठ कहेंगे कि हम पहले झूठ बोल रहे थे कि सहूलियात कभी बंदी नहीं हुई थी। अब अगर वो सहूलियात की बहाली का क्रेडिट क्लेम करेंगे तो जाहिर है उसका ये मतलब होगा कि कहीं ना कहीं सहूलियात गायब थी, और इसीलिए फिर अब बहाली की बात की जा रही है। इस पे हुकूमत से बड़ा एक सीरियस सवाल बनता है, और कहीं हुकूमत के हलकों में कोई इस बात को लेकर इनसिक्योरिटी तो मौजूद नहीं है। इसको भी थोड़ा सा इंशाल्लाह प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये जो सहूलियात की बहाली है। और ऐसे में एक और पॉलिसी बयान खान साहब की तरफ से ये आया है कि जहां जहां ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं पीटीआई के मेंबरान की, पार्लिमानी मेंबरान की नाअहलियों के बाद, वहां पर पीटीआई जो है वो अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी। क्या ये एक तरह से हुकूमत को खुला मैदान देने के मुतरादिफ नहीं है? ये एक बड़ा जरूरी सवाल है। गोया ये कि इमरान खान साहब ने खुद पॉलिसी दी है और ये अलीमा खानम साहिबा की तरफ से आई है, लेकिन अलीमा खान साहिबा पर भी अगर हमारे पास वो ट्वीट है तो वो नाजरीन को दिखाई जाए। साकिब बशीर साहब हमारे कॉलीग हैं और बड़े पाए के रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग में बहुत एक प्रोमिनेंट नाम है। बकौल उनके, ये उनकी ट्वीट आप देख सकते हैं, बकौल उनके खान साहब ने अलीमा खानम साहिबा के हवाले से भी ये कहा है कि वो पार्टी के मामलात पे और सियासी मामलात पे बयानात ना दिया करें। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। हमको थोड़ा एक कलेक्टिवली लेकर चलते हैं और हुकूमत से भी सवालात उठाते हैं, क्योंकि ख्वाह वो यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश हो, तमाम यूटिलिटी स्टोर्स की उनका बंद करना हो, या ये जो चीनी के हवाले से एक स्कैंडल जन्म ले रहा है, obviously staring right into the eye of the PMLN government, शहबाज led PMLN government। तो इस पे भी इंशाल्लाह बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई कमीशन, कोई इंक्वायरी, कोई प्रोब, इसके ऊपर कोई तवक्को रखी जाए, क्योंकि दावे तो PMLN ने बहुत सारे किए थे जब इस तरह का कोई भी स्कैंडल इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हुआ करता था। तो इस पे भी बात रहेगी। फौरी तौर पे हम कुछ चीजों को हमने इकट्ठा किया है, उन नुकात को नाज़रीन देखते चलिएगा। सहूलियात की बहाली, यहाँ से दरअसल ये जो सिलसिला है ये शुरू हुई पीटीआई को रिलीफ और एहतजाजी तहरीक, क्योंकि वो भी 5 अगस्त भी अब चंद रोज की दूरी पर है। बच्चे सिर्फ मुझसे मिलने पाकिस्तान आएंगे, मेरे बच्चे सियासत या एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे, बच्चों का नाइकॉप एक्सपायर हुआ है। अब नाजरीन ये कॉन्फ्लिक्टिंग बयान है, अलीमा साहिबा की तरफ से के हिसाब से वो खो गया है और खान साहब कहते हैं वो एक्सपायर हो गया है। बच्चों से 1.5 घंटे तक टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। अब मेरे अखबारात और किताबें भी बहाल कर दी गई हैं। बानी पीटीआई बच्चों के पास ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जारी किया जाने वाला शिनाख्ती कार्ड नाइकॉप था, लेकिन वो गुम हो गया है। ये अलीमा खानम साहिबा, खान साहब कह रहे हैं वो एक्सपायर हो गया है, अलीमा साहिबा कह रही है वो गुम हो गया है, और दोनों का गुम हो गया है। बच्चों ने नए नाइकॉप और वीजे के लिए दरख्वास्त दी है, मगर हैरानकुन तौर पर सिफारत खाने ने कहा है कि उन्हें ऐसी कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। मेरे पास बच्चों की दी गई दरख्वास्त का ट्रैकिंग नंबर मौजूद है। अलीमा खान साहिबा। बानी पीटीआई ने पैगाम भेजा है कि हमारे जिन मेंबरान पार्लियामेंट को नाअहल किया गया, उनके हलकों के ज़िमनी इंतखाबात में बानी पीटीआई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, क्योंकि इन लोगों को नाजायज और गैर कानूनी तौर से नाअहल किया गया। अलीमा खानम साहिबा। मिशाल यूसुफजई के हवाले से नाज़रीन बयान है बड़ा अहम। मिशाल यूसुफजई के सेनेटर बनने के सवाल पर अलीमा खान का कहना था कि मैं ऐसे लोगों पर बात करके अपना वक्त जाया नहीं करना चाहती,
سینیٹرز کا انتخاب میرٹ پر ہونا چاہیے تھا اور انصاف ہونا چاہیے تھا. مشال یوسفزئی کے علاوہ اور بہت لوگ کوالیفائی کرتے ہیں. یہ بھی بڑا ایک اہم بیان ہے, یعنی کہ کھل کر علیمہ صاحبہ کے حساب سے سینیٹرز میں کے حوالے سے کچھ خرد برد ہوئی ہے, کوئی ہیر پھیر ہوئی ہے. مشال یوسفزئی کا سینیٹر بننے پر علیمہ خان کا بیان غیر ضروری ہے. علیمہ خان کو سیاسی بات نہیں کرنی چاہیے. بانی پی ٹی آئی بھی اس میں میدان میں اتر آئے, جیسے کہ ثاقب بشیر صاحب نے بھی رپورٹ کیا. اور دوسری جانب ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور اگر صوبے میں امن و امان قائم نہیں کر سکتے, گورننس کے مسائل حل نہیں کر سکتے, تو کسی اور کو موقع دینا چاہیے. اب ظاہر ہے پرابلمز فار, اب اس پہ گنڈا پور صاحب کیسے ری ایکٹ کریں گے؟ کیا وہ از خود میگنانیمٹی کا, کیونکہ جو سیاسی تقاضا ہے وہ تو یہ کہ وہ خود کہیں کہ ہاں ہم سٹیپ ڈاؤن کر رہے ہیں. اگر خان صاحب کو, میرے لیڈر کو ہی مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے, یا ان کو لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی بہتر کام کر سکتا ہے صوبے میں, تو آئی شوڈ سٹیپ ڈاؤن. کیا یہ آفر کریں گے گنڈا پور صاحب؟ لیٹس سی.